यहाँ पर हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, मिट्टी का खिलौना है और फना होने से डरता है। तो दोस्तों, कल एक रुखसाना मैडम है, उन्होंने प्रतिक्रिया करके कहा कि सर मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ लेकिन हर समय मुझे डर लगा रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात हो या ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र की बात हो, जब हम डरेंगे तो डर है उसके आगे जीत है। डरना सिर्फ उतना है कितना कि मैं आज की जो मैंने तैयारी की है उसमें तो मैंने कमी कोई नहीं रख दी। एक साल बाद रिजल्ट आएगा, उसमें क्या होगा, ये डर मत रखो। डर सिर्फ इतना रखो कि आज जो मैंने सिलेबस का टारगेट तय किया है वो मैं आज पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक दिन का टारगेट और एक दिन का डर रखो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें 5 साल लग जाएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, इस अगर जद्दोजहद के अंदर उलझ गए, है ना, और परीक्षा के अंदर, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत समय लगता है और इतना अगर लंबा तनाव झेलोगे तो मामला बैठ नहीं पाएगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस एक मूवी आई थी, उसमें आपको पता है डॉक्टर अस्थाना कहता है कि मैं जब ऑपरेशन करता हूं तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब मुझे पता लगता है कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है तो मैं डर जाऊंगा और मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आप लिख लीजिए, आप डर को स्थायी भाव बना दोगे। हर समय मन के अंदर आशंका रहेगी, बेचैनी रहेगी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के ताने, मैं क्या करूँगा। इतना एनालिसिस मत करो, दिमाग को पैरालिसिस हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ कर्म कीजिए, है ना। किसी शायर ने लिखा है कि वो दे तो शुक्र उसका, वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो कोई मलाल नहीं, मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। तो दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हैं, परिणाम हमारे बस में नहीं है। बस होना ये चाहिए कि कर्म योगी बनो और कर्मों में कोई कमी मत रखो। ज़्यादा मत सोचो, 1-1 साल 2-2 साल का मत सोचो। सोचो ये कि आज मैंने ये सिलेबस था, इसका ये पॉइंट कर लिया और आज मैंने दिन में इतना समय खराब किया, ये गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन की लंबी लंबी प्राथमिकताएं हैं वो मत रखो, दिन के प्लान बनाओ। और हाईएस्ट अगर बनाना तो साप्ताहिक प्लान बनाओ कि 1 सप्ताह के अंदर मुझे ये करना है। और किसी चीज़ से जुड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। मैंने आरएस के बहुत इंटरव्यू दिए, ठीक है, और मेरे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर तब आए जब एक इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर था और मेरे किसी साथी है, उन्होंने मेरे को दबाव दे करके, है ना, बियर की 2 बोतल खटका दी और मस्त होकर के सुबह इंटरव्यू देने के लिए गया। और इंटरव्यू बोर्ड ने सवाल पूछे, बहुत से सवाल ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, मोस्टली 50% से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तो इंटरव्यू बोर्ड में एक मेंबर है, उन्होंने कहा कि आपको बहुत से सवाल इतने पूछ रहे हैं, लगातार संयोग ऐसे बैठा तो नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा सर, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका संयोग समझ लीजिए या दुर्संयोग समझ लीजिए, आप जो पूछ रहे हैं वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बाकी ज्ञान तो अनंत है, माफ़ी चाहूँगा सर, ऐसा संयोग नहीं बैठा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। तो उन्होंने कहा आपसे किससे पूछे, तो मैंने कहा सर नेशनल मूवमेंट की बात कर लीजिए और जीएसटी की बात कर लीजिए। फिर उन्होंने जीएसटी नेशनल मूवमेंट पर सवाल पूछे, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और सबसे अच्छे नंबर आए। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक तनाव है, चेहरे पे हंसी नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, जिंदगी में जिंदा दिली नहीं है, तो एग्जाम तो बहुत दूर की चीज़ है। रोजमर्रा की जो जिंदगी है ना, रोजमर्रा की जिंदगी है, वही नहीं जीत पाएंगे हम। तो अगर जिंदगी के अंदर जीतना है तो डर जो है उसको काबू में कीजिए, डर को नियंत्रण के अंदर कीजिए। डरना नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। निष्काम कर्मयोगी की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म कीजिए और कर्मों के अंदर किसी तरीके की कोई कंजूसी मत कीजिए, जम करके कर्म कीजिए, मेहनत। अगर 8 घंटे करते हो तो 2 घंटे बढ़ा दीजिए, ठीक है। मुगल आजम फिल्म में डायलॉग है कि पहरे बढ़ा दिए जाएंगे, है ना। तो वो कहती है कि आरजू की जो महत्वाकांक्षाएं के लिए एक शब्द है, वो याद नहीं आ रहा, वो आरजू की जो बढ़ती जाए, आरजू कनीज की आरजू बढ़ती जाएगी, जो जो पैरे बढ़ा दिए जाएंगे कनीज की आरजू बढ़ती जाएगी। तो वही जिंदगी में सपने हैं, तो डर मत रखिए, आरजू रखिए, सपने रखिए, महत्वाकांक्षाएं रखिए और जम करके तैयारी कीजिए। और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जिंदगी के अंदर जम के मेहनत कीजिए।